बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। कल ये हमने क्या किया था, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के से रिलेटेड लेक्चर डिलीवर किया था। उसमें हमने देखा था सबमेटर सैंडर्स रिएक्शन से हम अल्केन कैसे तैयार कर सकते हैं और फिर अल्काइल हैलाइड से अल्केन कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजिनोलाइसिस, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि हाइड्रोजिनोलाइसिस इंतहाई इम्पॉर्टेंट टर्म है। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टर्म हाइड्रोजिनोलाइसिस। पेपर में आपसे हाइड्रोजिनोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन किया जा सकता है या एमसीक्यूज आ सकती है। आज हम इसका एक और मेथड डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का। ये आपकी आसानी के लिए मैं एक एक दो मेथड डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में आज हम डिस्कस करेंगे डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। हमारे पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने उससे अल्केन कैसे तैयार करनी है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। मानो कार्बोक्सिलिक एसिड, इस वर्ड को याद रखना। मानो कार्बोक्सिलिक एसिड, मानो कहते हैं वन को। किसको? वन को। मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें सिर्फ और सिर्फ वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद हो, हमने उसकी क्या करनी है? डीकार्बोक्सिलेशन करना है, उससे हमें अल्केन हासिल होगी। अब हम जो मानो कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले हम इसका क्या करेंगे? पहले हमने इसके सोडियम साल्ट बनाना है। सोडियम साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। जब ये सोडियम साल्ट मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है हमारे पास, हाइड्रोजन की जगह पर क्या ऐड कर दें? सोडियम ऐड कर दें। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, सोडियम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इस सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने रिएक्शन करवाना है सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? सोडा लाइम को प्रिपेयर किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब मिक्स किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तब ये सोडियम साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करके हमें क्या देता है? अल्केन देता है। आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ये पोर्शन क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के इस पोर्शन के साथ। अब देखें ये क्या चीज बन गई हमारे पास। कितने सोडियम है? एक और दो, दो सोडियम है Na2। कितने ऑक्सीजन है? दो सोडियम आ गए। पहले कार्बन को देख लें। ये सारे जिसको मैंने मेंशन किया हुआ पोर्शन में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। कार्बन लिखें Na2, दो सोडियम आ गए, एक कार्बन आ गया। बाकी ऑक्सीजन कितने हैं? एक, दो, तीन, तीन ऑक्सीजन है, CO3। ये चीज हमारे पास निकल गई। अब ये बॉन्ड टूटा यहां से। इस बॉन्ड को देखें, क्योंकि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में से सोडियम ऑक्साइड ने क्या किया? इस पोर्शन के साथ सोडियम साल्ट ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के इस पोर्शन के साथ बॉन्ड बना लिया। यहां पर बॉन्ड टूटा। जब ये बॉन्ड टूटा, इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, अल्काइल का इलेक्ट्रॉन वापस आ गया, और इधर से जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन था वो भी उसके पास वापस आ गया। अब हमारे पास क्या चीज रहती है? इस रिएक्शन में से सोडियम कार्बोनेट रिमूव होने के बाद, एलिमिनेट होने के बाद हमारे पास अल्काइल ग्रुप रहता है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड वाला हाइड्रोजन रहता है। अब दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा? H। देखिए
ये आर क्या है, ये अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप में हमने क्या किया, अल्काइल ग्रुप कैसे बनता होता है, हम अल्केन में से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, क्या आता है हमारे पास, अल्काइल ग्रुप आता है। अब हमने अल्काइल ग्रुप में दोबारा हाइड्रोजन ऐड किया है तो ये क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। ये हमारे पास आ गई अल्केन। ये थी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। किस मेथड के थ्रू, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मानो कार्बोक्सिलिक एसिड के थ्रू हमने क्या किया है, अल्केन की डी सोडियम साल्टा मानो कार्बोक्सिलिक एसिड की डी कार्बोक्सिलेशन की। उससे हमने क्या कर लिया, अल्केन को तैयार कर लिया। और हम एक और मेथड डिस्कस करने लगे हैं, कोलब्स इलेक्ट्रोलाइसिस। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी हम सोडियम या पोटाशियम का साल्ट लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में हम अल्केन तैयार करेंगे। इसको देख लें, फिर मैं इरेज करने लगा हूं। फोर्थ मेथड है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन के लिए, आपकी क्लास के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री में ये 4 मेथड है। कोलब्स इलेक्ट्रो अच्छा, आपने पहले ये रिमेम्बर करना है, ये एमसीक्यूज बन सकती है। ये जो कोलब्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इसके थ्रू हम कौन से अल्केन तैयार कर सकते हैं, सिमेट्रिकल अल्केन। सिमेट्रिकल अल्केन तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिमेट्रिकल अल्केन कौन सी हैं, आर आर, ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है। इस मेथड के थ्रू मीथेन प्रोड्यूस नहीं हो सकती। मीथेन भी क्या है, एक अल्केन है, CH4, ये प्रोड्यूस नहीं हो सकती इस मेथड के थ्रू। मीथेन प्रोड्यूस नहीं हो सकती, इस चीज को आपने याद रखना है। मेथड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस होते हैं। पहले हम इसका जनरल रिएक्शन लिखकर देखते हैं क्या है हमारे पास। हमारे पास मौजूद है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने इसकी क्या करनी है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है, वाटर की मौजूदगी में होगी। हमारे पास क्या आएगा, अल्केन आएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। फिर क्या आएगा हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड आएगा। और साथ में क्या चीज एमिट होगी, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। इस सारे प्रोसेस में हमने क्या लिया, सोडियम साल्ट ऑफ मानो कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस की, हमारे पास अल्केन आए। मेजर प्रोडक्ट हमारी क्या है, अल्केन है। ये अल्केन आ गई हमारे पास, सिमेट्रिकल अल्केन। कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हुई, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस खारिज हुई। अब हमने देखना है कि ये इसका मैकेनिज्म क्या है, इस प्रोसेस का मैकेनिज्म हमने डिस्कस करना है। मैकेनिज्म डिस्कस करने के लिए हमने क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है सोडियम साल्ट ऑफ मानो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होगी।
पोटाशियम का ले लेते हैं जो आपकी बुक में लिया हुआ है, पोटाशियम। पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है पोटाशियम की ऑक्सीजन की निस्बत, इस पर ऑक्सीजन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हमने इसकी करनी है इलेक्ट्रोलाइसिस, वाटर की मौजूदगी में होगी। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में ये होता है कि ये जो पॉजिटिव वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। प्लस 2K। अब ये जो चीज है हमारे पास, ये क्या करेगी, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये जाएगी किसकी तरफ, एनोड की तरफ। अब देखते हैं एनोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। नेगेटिव चार्ज है, एनोड पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये चीज एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगी, जब एनोड की तरफ जाएगी ये एनोड को क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन दे देगी, जिसके नतीजे में क्या पैदा होगा, फ्री रेडिकल पैदा होगा। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ले लें आप, इसको कितना तादाद है, 2 है कंपाउंड की तादाद, तो कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, एक कंपाउंड ने एक इलेक्ट्रॉन देना है, 2, कितने इलेक्ट्रॉन देंगे टोटल, 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर निकल गए, क्योंकि ये अकेला होता तो एक इलेक्ट्रॉन देता, यहाँ पर इसकी तादाद क्या है, 2 है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, बाकी एक इलेक्ट्रॉन इसके पास फ्री रेडिकल की सूरत में मौजूद है। अच्छा अब क्या होगा, अब ये होता है, फिर यहाँ पर आप आर लगे, क्योंकि हमने अल्केन प्रोड्यूस करनी है ना। अब क्या होगा, इस प्रोसेस को आगे लेकर चलना है हमें। हमारे पास क्या चीज आ गई, रेडिकल आ गया। अब अकेला इलेक्ट्रॉन है, क्या है, अकेला इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस कार्बन के साथ अपना ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अब ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या है, फुली सेटिस्फाइड है, वो अपने सारे इलेक्ट्रॉन को यूज कर चुकी है। फिर ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा, ये जो अल्काइल ग्रुप और इस कार्बोनाइल कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड मौजूद है, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इस कार्बन का है, एक अल्काइल ग्रुप का है। कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस बॉन्ड के नतीजे में क्या चीज बनेगी, 2 बॉन्ड तो ऑलरेडी थे उसके ऑक्सीजन के साथ, अब 2 बॉन्ड मजीद बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड खारिज हो गई। ये जो इस बॉन्ड में अल्काइल वाला इलेक्ट्रॉन था, ये अल्काइल के पास दोबारा वापस आ जाएगा, 2R। ठीक है, अब 2 रेडिकल मौजूद हैं अल्काइल ग्रुप के, कितने रेडिकल मौजूद हैं, 2 रेडिकल मौजूद हैं, इनको अलग अलग करके लिखें, R प्लस R। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जिसके नतीजे में सिमेट्रिकल अल्केन बन जाती है। ये हमारे पास आ गई सिमेट्रिकल अल्केन। अब हमने देखना यह है कि ये जो पोटाशियम यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था, ये कहाँ जाता है, नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ गया था, एनोड की तरफ गया था, एनोड पर पॉजिटिव चार्ज था, उसने अपना काम किया, अल्केन प्रोड्यूस कर दिया। अब ये चीज कहाँ जाती है, हमने ये देखना है। पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिकली किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, नेगेटिव चार्ज की। कैथोड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आइए देखते हैं कैथोड पर क्या चीज बनती है। इसको मैं इरेज करने लगा हूं, याद कर लेना, पोलर इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम मीथेन प्रोड्यूस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कौन सी प्रोड्यूस होती है, सिमेट्रिकल अल्केन प्रोड्यूस होती है। एनोड का डिस्कस कर लिया हमने, अब कैथोड पर क्या होगा वो देखते हैं। आप देखें हमने क्या किया है, इलेक्ट्रोलाइसिस की है। इलेक्ट्रोलाइसिस के नतीजे में ये जो लाइसिस कहते हैं किसको, टूटना। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने करंट पास करके क्या किया है, तोड़ा है। अब ये जो वाटर मौजूद था, वाटर की भी तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, वाटर भी टूटेगा।
जब ये इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, 2OH प्रोड्यूस करेगा और साथ में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। अब हमारे पास दो हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद हैं और दो क्या है, पोटाशियम मौजूद है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तब क्या बनेगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। हमने जो जनरल रिएक्शन देखा था उसमें देखें क्या क्या चीज प्रोड्यूस हुई थी, उसमें एल्केन प्रोड्यूस हुए थे, ये एल्केन प्रोड्यूस होगी। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई CO2। बाकी क्या चीज, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुई थी, क्योंकि हमने वहां पर किसका साल्ट लिया था, सोडियम का साल्ट लिया था। हमने मैकेनिज्म वाले रिएक्शन में क्या लिया है, पोटाशियम का साल्ट लिया है। अगर आप सोडियम का साल्ट लेना चाहते हैं तो प्रोसेस सारा यही सेम होगा, यहाँ पर पोटाशियम की बजाय क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, सोडियम प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह वहां पर जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हुआ, अगर आप यहाँ पर भी सोडियम का साल्ट लेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। हमने पोटाशियम का साल्ट लिया है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो गया। और साथ में क्या, हाइड्रोजन गैस निकली, यहाँ पर देखें ये हाइड्रोजन गैस। हमने ये रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट किया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डिफिकल्टी हो तो वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकता है। इंशाल्लाह कल हम ये जो प्रिपरेशन ऑफ अल्केन है इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ ये नहीं देखना कि मॉलिक्यूलर मैसेज के साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, विस्कोसिटी बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, फलां चीज़ हो रही है। हमने ये सारी चीज़ें क्या करनी है, रीजंस के साथ डिस्कस करनी है ताकि आपको फुल कंसेप्ट हो इससे रिलेटेड। अल्लाह हाफिज़।